के फ्रेंड्स, आज मैं 2 नंबर और 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस आपके सामने ये लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इस ड्रेस को हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे और ये डिज़ाइन मैं आपको बताऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। फ्रेंड्स चलिए हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 4 प्लाई का वूल लिया है, ओसवाल का वूल है ये। और ये 3 mm का मेरा क्रेशिया है। ये मैंने 3 mm का क्रेशिया लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 17 चैन बनाएंगे। उसके लिए हमने एक ये लूप बनाया और उसमें हमने ये उनको चैन बनाई। 2 चैन हो गई, 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से हम 17 चैन। देखिए ये हमने 17 चैन बना ली। अब इसमें से हम पहली और दूसरी, एक तो हम ये वाली जो हमारी फर्स्ट चैन है और सेकंड 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन छोड़ी हमने, ये तीसरी चैन ली, इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे अगले वाली चैन पे भी हम ऐसी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरीके से हम पूरी लाइन में हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए ये हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए। ये हमने 17 चैन बनाई थी। 2 डबल क्रोशिया हमने इधर लेके 2 चैन ले ली, इधर एक डबल क्रोशिया बन गया ये हमारा। तो अब हमारे पे ये 15 डबल क्रोशिया बन गए, जिसमें कि हमने जो 2 चैन जो बनाई हैं वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होती है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 3 नहीं 2 चैन लेंगे। सॉरी मैं 3 ले गई। यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद हम इसे पलटेंगे। हमने 2 चैन ली और इसको पलटा। पलटने के बाद एक तो हमारी यही चैन मानी जाएगी जो हमारा 2 की चैन है, इसको डबल क्रोशिया मानेंगे। और बाकी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ फर्स्ट में और लास्ट में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। बाकी जितनी भी चैन है उस पर हमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए चलना है। हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट में और लास्ट में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस राउंड में हमारे 28 डबल क्रोशिया हैं, 28, क्योंकि ये नीचे हमने ये 15 बनाए थे, फिर हमने फर्स्ट और लास्ट में एक एक बनाया और बीच में 2 बनाए। तो इस तरह से ये हमारे 28 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। हमने 2 चैन ली और 2 चैन लेने के बाद हम इससे नेक्स्ट वाले में एक चैन लेंगे। इसमें नहीं लेंगे, हम इस वाले में लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गए। तीसरे में हम बढ़ाएंगे। तीसरे में हम एक चैन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये 2। इसी तरह से हमें फिर 2 डबल क्रोशिया लेने हैं हर एक अलग अलग चैन पे। और उसके बाद हम तीसरे में हर तीसरे जो है चैन पे हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। इसी तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड में हमने 10 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। 10 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं तो हमारे ये हो गए 28 से 38। पहले हमारे 28 थे इस वाली लाइन में, अब हमारे ये 38 हो गए। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 चैन लेंगे। 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद हम नेक्स्ट वाली चैन में इस वाले में जो इससे नेक्स्ट है इस वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे। फिर उससे अगली वाली में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर उससे अगली वाली में बनाएंगे 4 हो गई है हमारे। और हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गए हमारे 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हर चैन पे एक एक। ये बना लिया हमने। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता ही है और 4 और हमने बनाए।
इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 चैन छोड़ देंगे स्लीव्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये और ये हमारी स्लीव आ गई। अब हम पीछे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड में। ये देखिए, ये हमने बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया बना लिए। हमने ये 5 बनाए डबल क्रोशिया, फिर 9 को बीच में छोड़ दिया जिससे कि हमारी ये स्लीव बन सके। फिर हमने बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर हम 9 चैन को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको छोड़ के फिर हम अगले पे आएंगे। इधर से गिन लेंगे, 5 बचने चाहिए हमारे। 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने 10th वाली जो है 9 को छोड़ के 10th पे हम 10वीं वाली चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये बनाया हमने एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हम ये जो 4 चैन है इसको बना लेंगे। ये देखिए, हमारे 2 नंबर के कान्हा जी की चोली तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो हमने बनाए हैं इसी के ऊपर हम एक राउंड और बना लेंगे, क्योंकि चोली छोटी ना रह जाए, इसलिए हम एक राउंड और बनाएंगे। देखिए, हमने 2 चैन बना ली। 2 चैन बनाने के बाद हम हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। हर चैन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जो ये हमने 2 की चैन बनाई है ना, इसकी जो ये सेकंड वाली चैन है, इसमें लेके हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें बनाएंगे घेरा। घेरा बनाने के लिए हम इसमें, अब देखिए घेरा कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। हमें इसमें कोई चैन नहीं लेनी है, इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद हम यहाँ बनाएंगे पफ स्टिच। फर्स्ट में ही बनाएंगे हम पफ स्टिच, इस वाले में। इसके अंदर बनाएंगे, चैन में नहीं बनाएंगे हम। ये जो होल है इसके अंदर बनाएंगे, जो हमने ये बीच में गैप रखा हुआ है ना, ये इसके अंदर। तो एक लिया हमने, ये ले लिया 2, ये हमारा 3, और एक और लेंगे हम 3। ये हम 3 लेंगे। 3 लेने के बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इन दोनों को फिर हम एक साथ ले लेंगे। ये हमारा एक पफ बन गया। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद हम एक ये स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले में लेंगे। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनाने के बाद हमें इसको स्किप करके नेक्स्ट में फिर इसी तरीके से बनाना है। एक, फिर इसी में 2, फिर इसी में 3। ये हमने 3 बार लिया। 3 बार लेने के बाद हमने इन सबको ऐसे निकाल दिया और फिर इन दोनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद फिर हमने 2 चैन ली। ये 2 चैन लेने के बाद फिर हम यही करेंगे, एक छोड़ देंगे, उससे अगले वाले में लेंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे और एक साथ निकालने के बाद इन दोनों को फिर एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे पफ आ गए। इसी तरह से हमें करते हुए आगे बढ़ना है। इसी तरह हमें ये लाइन पूरी करनी है। एक पफ, फिर 2 चैन, बीच में एक गैप लेंगे, फिर पफ, फिर 2 चैन, फिर बीच में ये गैप लेके फिर पफ। इसी तरह ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब एंड में मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद हमने बीच में ये गैप किया और इसमें घुसा के ये वाला जो है इसके अंदर करके ये वाला, इसमें हम 1 2 और ये 3 लेके इनको सबको लेंगे एक साथ।
और सब इसको भी इसके अंदर ही ले लेंगे हम, ये वाला। ये पफ बन गया। फिर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसे, इसमें जो हमने ये पहला पफ बनाया था ना, इसके अंदर ही हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे इसको इस तरीके से। ये हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ जाएंगे। अगले राउंड में हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें एक में 2 बनाने हैं। इसी में हम एक बनाएंगे। पहले देखिए ये वाला जो हमारा बीच में गैप है इन दोनों पफ के बीच में, इसके बीच में हम बनाएंगे 2 3, ये बनाए हमने। इसके बाद बीच में हमने एक चैन ली। फिर हम इसी में एक और बनाएंगे, 1 2 3, और इसको हम फिर एक साथ लेके यहाँ इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम फिर एक चैन लेंगे। देखिए ये हमने एक में 2 पफ बनाए, ये एक में हमने 2 पफ बनाए। अब इसी तरीके से फिर हमने एक चैन ली। फिर हम इस वाले में बनाएंगे इसी तरह से 1 2, ये लिया हमने 3 लेने के बाद हमने इन सबको एक साथ निकाल लिया और फिर हमने एक चैन ले ली। एक चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम एक पफ और बनाएंगे। मतलब हमें एक ही स्पेस में 2 पफ बनाने हैं और बीच में हमें एक चैन लेनी है इस तरह से। ये फिर एक चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे 1 2, ये 3 बनाए, इनको एक साथ ले लिया। फिर हमने एक चैन ली। फिर इस तरह से हम इसमें ही एक और बनाएंगे इसी के अंदर 1 2 और ये 3 लिए। फिर हमने इनको एक साथ लिया और एक चैन बना ली। ये देखें, ये हमने हर एक में 2 पफ बनाए हैं, एक ये एक ये एक ये। इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। हर एक में हमने 2 पफ बनाए हैं और हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने ये लंबा किया लूप और इसके अंदर हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3 हमने ये ले लिए यहाँ से, और 3 हम लेंगे इधर की साइड से। ये जो हमने 2 पफ बनाए थे इन दोनों को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला है, 3 हम इसमें से लेंगे, 1 2 और ये 3 हमने ये ले लिए। इन सबको हम एक साथ लेके यहाँ लॉक कर देंगे। ये 6 थे ना, 3 इधर से लिए हमने, 3 इधर से, और यहाँ पे हमने इसे लॉक कर दिया। अब हमने इसको लंबा किया धागे को और हम इसके ऊपर 5 पफ बनाएंगे। इसी के ऊपर जो हमने ये बनाए हैं 6, इसके ऊपर अब हम यहाँ 5 पफ बनाएंगे। 1 लिया हमने, ये हमने 2 लिए और ये हमने इसी में से लिया 3। ये थोड़ा सा हाथ को लूज़ रखना है जिससे हमारा पफ ठीक से बने। इन सबको एक साथ निकाल दिया। ये एक पफ बन गया। बीच में हमने एक चैन ले ली। एक चैन लेने के बाद हम इसी के अंदर अब दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2, ये 3 ले लिए। इन सबको एक साथ निकाल के लॉक कर दिया। फिर हमने एक चैन बनाई। फिर हम इसी में तीसरा बनाएंगे, 1 2 3 बन गए। फिर हमने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे। फिर एक चैन ली। अब हम चौथा बनाएंगे इसी में, 1 2 3।
फिर हमने इसको एक साथ ले लिया और इसको लॉक कर दिया। फिर हमने एक चैन ली। अब हम बनाएंगे इसी में 5वां। ये लिया हमने 1 2 3 लेके फिर हमने इनको एक साथ ले लिया और इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम यहाँ 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेके हम इसको यहाँ पर ही इस तरीके से सिंगल क्रोशे से बंद कर देंगे। फिर हम यहाँ 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट वाला है, ये वाला पफ है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। ये वहाँ पे इस पे आके और हम इसे यहाँ सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा फ्लावर बन के आ गया। ये अब देखिए एक बार और मैं आपको बताती हूँ। अब हम फिर इसमें आ गए। अब हम इसमें फिर ऐसे बनाएंगे। 6 को एक साथ लेंगे। 1 लिया हमने, 3 हो गए। 1 2 3 तीनों को हमने एक साथ नहीं निकाल, तीनों को हम एक साथ नहीं निकालेंगे। हमने 3 ये लिए। फिर हमने ये जो 2 पफ हैं इनको जो इसके बराबर में स्पेस है 3 हम यहाँ से लेंगे। 1 2 3 और इन 6 को फिर हम एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। ये देखिए फिर हम ये 5 पफ बनाएंगे। इसके ऊपर ऐसे हम लंबा कर लेंगे और इसके ऊपर 5 पफ बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये 5 पफ बनाए थे इसी तरह से हमने ये 5 पफ बनाए। फिर 2 चैन बनाई। 2 चैन को बना के हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया। फिर हमने 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट में आए इस वाले में जहाँ ये 2 पफ बने हुए हैं। फिर हम इसके अंदर आ गए और इसके अंदर आने के बाद फिर हमने इसे सिंगल क्रोशे से यहाँ जॉइन कर दिया। फिर हम यहाँ पे 3 बनाएंगे और 3 यहाँ बनाएंगे, 6 बनाएंगे। इसी तरह से उसके ऊपर फिर ये पफ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं ये लाइन कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए ये हमारे बन के आए। ये हमारे 10 फ्लावर बन गए। ये देखिए ये वाले 10 फ्लावर बन गए। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने ये रेड कलर लिया है। इसको हम लेके यहाँ इससे जॉइन करेंगे। ये देखिए ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला यहाँ से जॉइन करेंगे हम इसको। ये जो वाइट वाला है इसको हम इधर साइड में कर देंगे। इसको नहीं लेना है अभी हमें ये रेड वाला लेना है। तो हमने इसको लिया यहाँ और इसको यहाँ पे इस तरह से लेके एक चैन से यहाँ जॉइन कर दिया और हम इस धागे को पीछे ले लेंगे और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना के इसको लॉक कर देंगे। यहाँ ये हमने यहाँ लॉक किया। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे से इसको लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है, पफ बने हैं, पफ के इस साइड में ये जो पफ की फर्स्ट इधर वाली साइड है ये पहली, बल्कि यहाँ लेंगे हम सेंटर में। यहाँ पे हम इसको एक सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे। यहाँ जॉइन करने के बाद ये जो 2 पफ हैं इनके बीच में सेंटर में हमने इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन किया और हमने 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद फिर हमने इसी पफ में फिर सिंगल क्रोशे से ले लिया। फिर हम नेक्स्ट में आए, इस पे हमने एक सिंगल क्रोशे किया। फिर हमने 1 2 3 चैन ली। फिर हमने इसी चैन में से सिंगल क्रोशे से जॉइन किया। फिर हमने जो है फिर हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे। ये देखिए इस वाले पे फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा लेंगे इस तरीके से। फिर हम 1 2 3 चैन लेंगे। फिर हम यहाँ पे उसी में इसे जॉइन कर देंगे। ये फिर हम 3 चैन नहीं लेंगे। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे इस वाले में, यहाँ हम सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर 3 चैन लेंगे और फिर हम इसी में जिसमें से हमने 3 चैन लिए इसी के अंदर
इस वाले पफ के अंदर इस तरीके से इसे ये जॉइन कर देंगे। ये क्या हमने, फिर हमने 3 चैन ली, 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद ये हम सेंटर में आएंगे। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेंटर है। सेंटर में हम इसे फिर सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे और उसके बाद हम फिर इस वाले पफ को फिर यहाँ जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें 3 चैन लेनी है। ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद हम फिर यहाँ 1 2 3 चैन लेंगे, फिर इसके अंदर लेंगे, फिर यहाँ जॉइन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर इसमें हम 3 चैन लेंगे, फिर इसमें हम यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले में जाके फिर सिंगल क्रोशा लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड करना है। इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फ्लावर की तरह आया है, जैसे कि कोई फ्लावर होता है इस तरीके से। और अब हम इसको एंड में लास्ट में हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमारा आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है आगे। ये देखिए ये बन गया हमारा। अब हम इसके बैक साइड में लेंगे, पीछे की साइड। अब हमने ये जो छोड़ दिया था वाइट वाला धागा, वाइट वाले धागे को लेके अब हम पीछे से इसमें वर्क करेंगे। और ये जो हमारा रेड वाला धागा है इसको हम वाइट वाले धागे के अंदर ले लेंगे इस तरह से। ऐसे लेने से ये धागा ये आ गया, इसके अंदर बाइंड हो गया ये, और ये लूज़ भी नहीं होगा और निकलेगा भी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें ये हमने वाइट वाला धागा लिया और इसके अब हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद जो हमारा ये पीछे वर्क है, ये देखिए ये जो सेंटर आ रहा है, ये देखिए ये हमने जो ये 3 चैन बनाई हैं, ये जो बीच में ये 3 चैन बना के ये जो बीच में गैप है इन दोनों पफ के, हम यहाँ पे उसको सिंगल क्रोशे से यहाँ जोड़ेंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाने के बाद ये जो बीच में गैप है ये वाला, यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे। ये देखिए ये, फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसको ये जो पफ है यहाँ पे जॉइन करेंगे, यहाँ फिर 3 चैन लेंगे, फिर ये जो बीच में गैप है यहाँ पे जॉइन करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर ये पफ के बीच में जॉइन करेंगे। ये जो दोनों पफ हैं ये वाले इसके बीच में जॉइन करेंगे। इसी तरीके से हमें ये जॉइन करते हुए ये लाइन कंप्लीट। ये देखिए ये जो हमने पूरे ये लूप बनाए हैं ना 3 की चैन वाले, ये हमारे 20 लूप बन गए, 20 ये वाले। अब ये जो बनाए हमने 20 लूप, अब हम इसके अंदर पफ बनाएंगे। अब देखिए हमें कैसे बनाना है, ये हमें इधर की साइड से बनाना है। अब हमने ये ये ले लिया लंबी करके, हमने लूप लिया, फिर इसमें 1 2 3 चैन ली, इन 3 को एक साथ कर दिया। फिर बीच में 2 चैन ली, 2 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम फिर एक बार 3 चैन लेंगे, ये 3 हो गई। फिर इन सबको एक साथ ले लेंगे और एक ये लॉक कर देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए ये हमने एक में ही 2 पफ बनाए हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में 2 पफ बनाएंगे इस वाले में, इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। हमें हर एक जितने भी हमने ये लूप बनाए 20 के 20, हर एक में हमें 2 पफ बनाने हैं।
हर एक में हमें इस तरीके से बीच में 2-2 चैन का गैप लेते हुए 2-2 चैन लेनी है। फिर हमें एक एक पफ बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये हो गया। फिर 2 चैन लेके फिर हम नेक्स्ट में आ गए इस वाले में। ये देखें, 2 हमने इसमें बनाए, फिर 2 चैन, ये एक बनाया, फिर 2 चैन ली, फिर एक बनाया, ये एक में 2 हो गए, फिर 2 चैन ली, फिर इसमें बनाए हमने। इसी तरह से अब हम इसमें बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हर एक में 2-2 पफ बना लिए। 2-2 पफ बनाने का मतलब है ये हमारे पास 20 थी, 20 लूप में से हमने 2-2 पफ बनाए तो ये हमारे 40 पफ बन गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमें बनाने हैं। हम इसको लॉन्ग करके अब इन दोनों पफ को लेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, जब 6 एक साथ लेना है हमें। जैसे ये एक, जैसे हमने पहले वाले में लिए थे 2 3 ये ले लिए हमने। अब फिर हम 3 इधर की साइड से लेंगे, 1 2 ये 3, 6 हो गए। इन 6 को हमने एक साथ लिया और इन्हें एक साथ लॉक कर दिया। ये लेके और हमने इसको ऐसे लॉक कर दिया। लॉक करके अब हम इसी में फिर 5 पफ बनाएंगे। इसी के ऊपर जो हमारा ये वाला फ्लावर बनेगा ये बनाएंगे हम। इसके ऊपर हम 5 पफ बनाएंगे। 1 2 3, इन तीनों को एक साथ लिया, ये हमारा एक पफ बन गया। बीच में एक चैन ली, फिर हमने इसी में 4 पफ और बनाने। देखिए ये 5 पफ बन गए। फिर हमने ये 2 चैन ली, 2 चैन लेके फिर हम इसी में इसको सिंगल क्रोशे से यहाँ जॉइन करेंगे। ये फिर हम 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट वाले पफ हैं 2, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे से यहाँ आ जाएंगे हम। ये हमारा एक फ्लावर बन गया। अब हम इसी तरीके से फिर दोबारा करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 3 लूप यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 ये बना लिए हमने। फिर 3 हम इधर की साइड बनाएंगे, पफ के दोनों पफ को छोड़ के दूसरी साइड में। 1 2 3, 6 हो गए ये। इन 6 को फिर हम एक साथ ले लेंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम फिर इसके ऊपर इसी तरह से 5 पफ बनाएंगे। इसी तरह हमें इस लाइन को रिपीट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 20 फ्लावर्स बन गए। क्योंकि देखिए हम बढ़ते जाएंगे, हमारे पहले ये हमारे 10 बने, उसके बाद ये हमारे 20 बने। क्योंकि हमने पीछे 40 लूप्स लिए थे, एक एक में हमने 2-2 बनाए थे, तो ये हमारे 20 फ्लावर्स बन गए। ये अब इसके ऊपर हम रेड से करेंगे। ये रेड वाला जो हमने इसको छोड़ दिया था, इसको हमें लेना है अब, और रेड से हमें स्टार्ट करना है। अब हम रेड वाले वूल को लेंगे और इससे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा वाइट वाला है इसको हम हटा देंगे, बाद में मैं हटा दूँगी इसे, वाइट वाले को। ये देखिए मैंने वाइट वाला हटा दिया है और ये मैंने रेड वाला लिया है। अब हम इसको इसमें इस तरीके से अटैच करेंगे। ये जो हमारे बीच में ये लूप है इसमें लेके और इसको मैं इस तरीके से ले लूँगी। एक चैन बनाई और यहीं पे अब हम इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। ये लेके इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे से लिया और इसे यहाँ जॉइन कर दिया। इसी तरह अब हम इसका जो ये बीच में गैप है, 2 पफ है इनके बीच में गैप है, यहाँ लेके यहाँ भी हम इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। और उसके बाद हम फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम इसी में जिसमें हमने इसे सिंगल क्रोशे लिया था
इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले पफ में आएंगे, इसमें लेंगे, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। फिर इसी के अंदर जाके हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसी में आएंगे और इसको इसमें ऐसे जॉइन करेंगे। ये फिर नेक्स्ट में आ गए हम अगले वाले पफ में। इसके अंदर हम फिर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, और फिर हम 3 चेन लेंगे और इसके अंदर हम फिर से इसको सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, ये हमें हर एक में एक सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर 3 चेन लेनी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे लेते हुए चलना है। और उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ हम इसे 3 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से जॉइन कर देंगे। यहाँ जॉइन करने के बाद फिर हम अगले पफ में आएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे हम जैसे पफ के सेंटर में हम इसको ऐसे लेंगे, सिंगल क्रोशिया से हम इसको इस तरीके से जॉइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर लेके हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फिर हम अगले में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है और इसी तरह हमें करते जाना है, जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ। ये देखें, इसी तरह इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है। यहाँ पे मैंने एंड में इस वाले रेड वाले धागे से बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में जॉइन करके एक चैन लेके और यहाँ से कट कर दिया। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो हमने इस पे बाउंड्री बनानी है वो किस तरह से बनाएंगे। हम चोली पे जो बाउंड्री बनती है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हुक डालेंगे और उसके बाद इसको लेके एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने एक बार किया और इसी में हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे आ गए, इस वाले पे ये धागा हम साथ लेके चलेंगे जिससे ये अंदर आ जाए। फिर हम इस पे आए, इसमें भी हम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके अंदर डाला, फिर ये, फिर लिया, फिर ये करा और ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने 2 बार इसमें ले लिया, अब हम इसमें लेंगे एक बार और एक बार और 2 बार। ये देखिए, फिर हम इसमें लेंगे, ऊपर वाले कॉर्नर पे आ गए हम, 1 2, ये हमने 2 लिए। फिर हमने इसमें एक चैन ली बीच में। चैन लेने के बाद हम फिर इसी में 2 बार लेंगे, एक बार और ये एक बार, इस तरीके से। अब हम आ गए इधर पीछे की साइड। इसमें हम हर एक के अंदर लेके, इसके अंदर लेना है हमें, हर एक के अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आती हूँ, तब आपको मैं आगे का बताती हूँ। एक किया हमने, फिर नेक्स्ट में लिया, फिर एक किया, इसी तरीके से हमें करते जाना है। ये देखिए, ये हमने बैक साइड में बना लिया। अब हम फिर इस कॉर्नर पे आ गए। इस कॉर्नर पे हमने एक बनाया, फिर हमने एक और बनाया, फिर हमने एक चैन ले ली, फिर इसी में हम 2 बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर हमने एक बार और बनाया, फिर हम इधर की साइड आ गए। फिर हमारा ये जो पहला बना हुआ है इसमें लेंगे एक हाफ डबल, 2 हाफ डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे। इसी तरह हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया। ये देखिए, ये हमारी चोली के ऊपर के बाउंड्री बन गई और एक स्लीव मैंने बना लिया और एक स्लीव में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे
इसमें लेने के बाद हम इसको लेंगे और इसको लेके हम एक लॉक लगा लेंगे। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया हम उससे अगले वाले में करेंगे। इसी तरह से हमें हर एक में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ना है। हर चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस चेन में किया, अब इस वाली में आ गए हम, इसको हम अंदर ले लेंगे जिससे ये हाइड हो जाएगा। एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाली चेन में आ गए, एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें करेंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में आ गए, एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें करेंगे। इसी तरह से हमें इस लाइन को, इसको पूरी स्लीव को कंप्लीट करना है। अब देखिए हम इसमें एंड में आ गए। एंड में हम जो हमारे ये पहली चेन है इसमें लेके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव बन गई। इस तरीके से ये हमारी पूरी चोली बन गई है, पूरे ही ड्रेस बन गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स मेरा आपसे ये कहना है कि ये मैंने 2 नंबर के और 3 नंबर के कान्हा जी के बनाई है। 3 नंबर कान्हा जी के भी आ जाएगी और 2 नंबर कान्हा जी के भी आ जाएगी। तो इसमें मैंने इसीलिए सिर्फ इस डिज़ाइन के 2 राउंड लिए हैं। और अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं, 6 या 7 नंबर के कान्हा जी के या 8 नंबर के कान्हा जी के बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह से हमने इसमें ये बढ़ाए हैं इसी तरह में बढ़ाना है कि बैक साइड में जो हम लेंगे यहाँ पे, इसमें हम अब की बार हमने 40 लिए थे तो हम 80 लेंगे, डबल होता जाएगा। और ये हमारे 20 हैं, ये हमारे 40 बनेंगे फ्लावर्स। जो इस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाते हुए चलना है। ये देखिए कितनी सुंदर बन गई। फ्रेंड्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी ये कान्हा जी की ड्रेस और ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। राधे राधे।